नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग आज के सेशन में समझेंगे कि अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है, यानी कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस जो हुआ है 2026 के लिए, तो इसमें एग्जाम जो 23/5/2026 को कंडक्ट किया गया था, यानी कि 23/5/26 को बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि इस एग्जाम को दिए हैं और उनको अभी पता नहीं चल रहा है कि आखिर इस एग्जाम को देने के बाद हमारा रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कैसे होगा और कितने क्वेश्चंस हम कर चुके होंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, टोटल सीट कितना है और फिर नामांकन की क्या प्रक्रिया है। तो देखिए, एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं और फिर जब से रिजल्ट आ जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि रिजल्ट जो है आपका वो अगर बहुत ही इफेक्टिवली जैसे काम हो रहा है, अगर होता है और डिले नहीं होता है किसी कारण से, तो एक उम्मीद आप रख सकते हैं कि 20 से 25 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10th पास वाला जो है उसका मैं बात कर रहा हूं, यानी कि DCECP पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 10th बेसिस पे जो आप दिए हैं उसका जो रिजल्ट है वो एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट में क्या होता है कि आप एकदम एग्जैक्ट डेट वो प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है जब तक विभाग अगर डेट नहीं देता है। फिर भी एक सारे सर्कमस्टांसेस के अनुसार हम लोग एक डेट जब को बता रहे हैं कि जो 20 से 25 जून के बीच में जो है वो आपका रिजल्ट आ सकता है। अब है कि आप कितना क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको उम्मीद है कि सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो आप ऐसा समझ लें कि आप 45 से 50 क्वेश्चंस अगर आप सही किए हुए हैं, 45 से 50 क्वेश्चंस अगर आप सही किए हुए तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, और मतलब मिल ही जाएगा, मिल सकता वाली बात नहीं है, मिलेगा ही। और दूसरी बात यह है कि अब है कि मन मुताबिक ब्रांच मिलेगा कि नहीं, तो वो तो जब रिजल्ट आएगा तो फिर रिजल्ट के बाद ही हम लोग उसको बता पाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप काउंसलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में गड़बड़ी कर देते हैं और उनको पता ही नहीं रहता है। जाहिर सी बात है, 10वां पास करके बच्चा जो जा रहा है तो उसको बहुत सारे चीज़ पता नहीं होगा, तो वो साइबर कैफ़े या फिर इस तरीके से कहीं भी जा करके काउंसलिंग करवाते हैं। तो आप खुद से भी कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे, लाइव आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप काउंसलिंग करें। तो काउंसलिंग का जैसे ही डेट आएगा मैं आपको लाइव बताऊंगा क्या क्या बारीकियों को ध्यान रखना है, और खुद से आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप साइबर कैफे से भी करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उतना जानकारी नहीं है तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, लेकिन आप उनको बता सकते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद कि आप ये कीजिए, इस तरीके से प्रायोरिटीज में सेट कीजिए। तो ये सारा चीज है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है सो उसका प्रायोरिटीज होता है कोई कॉलेज, कुछ बच्चों का प्रायोरिटीज ब्रांच होता है। जैसे किसी बच्चों को है कि हमको सिविल लेना है, इलेक्ट्रिकल लेना है, मैकेनिकल लेना है, CSE लेना है, तो ये किसी का प्रायोरिटीज है। किसी का प्रायोरिटीज है कि नहीं, हमको पटना का ही कॉलेज चाहिए, हमको मुजफ्फरपुर का ही कॉलेज चाहिए, हमको भागलपुर का ही कॉलेज चाहिए, हमको गया का ही कॉलेज चाहिए। तो ये किसी का प्रॉपर्टीज है, प्रायोरिटीज है। उसके बाद किसी का प्रायोरिटीज होता है कि अगर कोई किसी के गाँव के नज़दीक है तो यही कॉलेज चाहिए हमको। खासकर लड़कियों का होता है कि वुमेन्स का कॉलेज जो है वो चाहिए, उसके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, या फिर उनके घर के नज़दीक जो कॉलेज है वो उनको चाहिए। तो ये सारा कुछ मामला है। तो काउंसलिंग एक बहुत ही, आप जो रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग की डेट आएगी, काउंसलिंग एक एडमिशन जो DCEC में जो गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, इसमें काउंसलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है काउंसलिंग, कि आप किस तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं। आप जब देखेंगे एडमिशन करवाने के लिए जाएंगे, क्योंकि मैं नामांकन में रहा हूँ, ड्यूटी किया हूँ कई बार, और इसलिए मैं आपको पूरा एग्जैक्ट हर चीज़ बता सकता हूँ, ठीक है। तो काउंसलिंग में जब जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कोई बच्चा 50 ठो, 60 ठो, 70 ठो, कोई 200 भर करके लाया है, कोई बच्चा 5 ही भरा है और उसको जो चाहिए था वो मिल गया है। तो ये सारा कुछ जो पैरामीटर्स है, जो कैलकुलेशंस है, वो काउंसलिंग का है। तो मैं आपको सारा कैलकुलेशन जो गणित है उसका वो समझाऊंगा निश्चित रूप से। अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको जानना समझना जरूरी है। हालांकि आप अगर प्रोस्पेक्टस को भी पढ़ेंगे तो वो बातें आपको लिखी हुई मिलेगी कि टोटल सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज में कितना है। आपको है सर कि हम 45 से 50 क्वेश्चन अगर हम सही कर दिए, 45 से 50 क्वेश्चन, देखिए आप 35-40 क्वेश्चन सही किए होंगे
फिर बाद बाकी सारा तो मारे होंगे ही टिक, और उसमें से भी 10-15 को अगर सही होता है तो कुल मिला के आप इस रेंज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर 30 क्वेश्चंस भी आपका सही होता है और 10-15 समझ रहे हैं ना आप, बी मारना हो या सी मारे हो, तो इस तरीके से बच्चे करते ही हैं कि जब निगेटिव नहीं है तो सारा भर ही देते हैं। तो भी आपका 45 से 50 के रेंज में अगर आप चले जाते हैं तो आप ये श्योर हो जाएं, लगभग 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक, अब ये है कि टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट है वो कितना है, तो 46 पॉलिटेक्निक और एक तो अभी 1-2 और प्रोपोज्ड है। ठीक है, जैसे बगहा है वो रिसेंट ओपन हुआ है अभी, जीपी बगहा वेस्ट चंपारण में। ठीक है, तो वो अगर उसका एड ऑन होता है सीट, तो वो एड ऑन होगा तो उसका 300 सीट है। ठीक है, फिलहाल अगर अभी हम डेटा देखें तो अभी जो वर्तमान में जो डेटा है वो आपको 15,630 सीट है। ठीक है ना, कितना, 15,630 सीट है। ये मतलब लड़का लड़की सबके लिए है। इसके बाद 2 महिला पॉलिटेक्निक है बिहार में, वुमेन्स पॉलिटेक्निक है, एक पटना में है और एक मुजफ्फरपुर में है। तो दोनों जो वुमेन्स पॉलिटेक्निक है उसमें आपको दोनों मिलाकर के 720 सीट है। कितना सीट है, 720 सीट है। ठीक है, मतलब इसमें जो भी ब्रांच हो, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और इस तरीके से एफपीपी है, और जो भी ब्रांच है वो मिला करके 720 सीट है। तो इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 0 3 2 5 7 6 13 का 3, यानी कि 16,350 सीट हो गया। ठीक है, ये है सिर्फ आपको कहा तो GWP, मतलब वोमेन्स के लिए है ओनली। ठीक है, लड़कों के लिए नहीं है। 16,350 सीट हो गया। इसके बाद अभी जो है प्रपोज्ड है, उम्मीद नामांकन इस बार होना ही चाहिए, मतलब होगा ही मोस्ट प्रोबेबल, कि आपको जीपी बगहा है। ठीक है, नया ओपन हुआ है जीपी बगहा, तो उसमें आपको 300 सीट बढ़ जाएगा। जीपी बगहा का कितना सीट बढ़ जाएगा, 300। उसके बाद कुछ कुछ कॉलेज है उसमें आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच ऐड किया गया है, लेकिन वो अभी सब्जेक्ट टू मैटर्स है, मतलब मामला जो है वो AICTE के पास है कि वो इस बार एडमिशन लेगा नहीं लेगा। इसमें भी मान लीजिए कि एडमिशन होगा ही। अगर वो होता है एडमिशन तो 3 कॉलेज है आपको, जीपी लखीसराय है, शेखपुरा है और बार है। ठीक है ना, तो 3 कॉलेज में 60-60 सीट है, यानी कि 180 सीट ये भी हो गया। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कि 480 सीट। ठीक, तो ये 480 सीट फिर इसमें ऐड कर दें अगर हम लोग 480, तो ये हो गया 0 8 5 13 का 3, हाथ में 1 3 1 4 4 4 8 16,830। ठीक है, ये टोटल सीट बन रहा है। अब कोई बच्चा ये सोचेगा कि मेरा रैंक तो सर 20,000 आ गया, तो क्या हमारा ये तो 16,830 सीट बचा, आप बताएं। तो देखो बात ऐसा है कि रैंक अगर आपका 16,000 के बगल में 20,000 आ गया, 25,000 आ गया, तो उससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप पहले तो काउंसलिंग करेंगे और मैक्सिमम उस केस में क्या होगा, आप मैक्सिमम चॉइस फिल करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 10th किए, अपना नाम लिखवाए, कहीं 11th-12th में नाम लिखवा लिए, वो जो है सो ऐसे ही पेपर भर दिए, फॉर्म भर दिए, पेपर दे दिए, वो फिर उनका मूड हुआ कि नहीं हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही बहुत सारा बच्चा होता है। बहुत सारे बच्चे जो है सो जैसे PE है, इसमें पैरामेडिकल का एग्जाम देते हैं, और भी बहुत सारा इस तरीके का 10th बेसिस पे एग्जाम होता है, तो वो सारा भी देते हैं। तो उनको अगर उधर जाने का हुआ तो उधर चले गए। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि सर हम तो बता दिए कि इतना ही सीट है तो इतना आएगा तो ही हमारा नामांकन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस सीट है, आपका काम है काउंसलिंग करना। 2 राउंड तो काउंसलिंग होगा ही, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। ऐसा जरूरत होता है तो मॉपअप भी होता है, और नहीं तो 2 राउंड काउंसलिंग होना ही है। ठीक है, तो 2 राउंड काउंसलिंग होगा। आपका काम है कि अपने स्वविवेक से सारा डेटा हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही यहाँ पे, लेकिन आपका काम है कि आप अपने अनुसार से काउंसलिंग करें, चाहे आप खुद से करें या साइबर में जाके करवाएं या फिर किसी भैया दीदी के थ्रू करवाएं, लेकिन आप सामने बैठ करके आप अपना पेन कलम कैलकुलेशंस करके कि हाँ यहाँ ये है, ये है। हर एक आपका जो प्रोस्पेक्टस है उसमें पूरा दिया हुआ है किस कॉलेज में कितना कितना ब्रांच है, कितना कितना सीट है। ठीक है, कम से कम टोटल सीट तो आपको जरूर समझ में आएगा। फिर इसमें भी कैटेगरीज का मामला है, RCG कैटेगरी है गर्ल्स के लिए, उसके बाद आपको 7-8 कैटेगरी है। आपको एक BC का कैटेगरी है, EBC का कैटेगरी है, SC का कैटेगरी है, ST का कैटेगरी है,
RCG जो है रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स, उसके बाद SMQ है सर्विसमैन कोटा है। तो लेकिन ये सारा कैटेगरीज का लुप्त, उसके बाद DQ कोटा है यानी कोई डिसेबल है तो उसका कोटा है। तो ये सारा कोटा का आप EWS कोटा है, तो ये सारा कोटा का आप लुफ्त तभी उठा सकते हैं जब उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, तो हम लोग ये भी डॉक्यूमेंट पे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी रिजल्ट का हम लोग वेट करते हैं, और रिजल्ट के बाद जैसे ही काउंसलिंग का डेट आएगा तो मैं काउंसलिंग की प्रक्रिया को बताऊंगा। उसके बाद फिर काउंसलिंग होने का मतलब है कि आपसे पूछा जाएगा, काउंसलिंग का मतलब ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच चाहते हैं, और वो जितना आप ऑप्शन देंगे उसी में से कोई एक उठा करके आपको देगा। अब आपका रैंक मान लीजिए बहुत ज्यादा है, यानी कि 15,000 है, 20,000, आप चाहते हैं कि पटना का कॉलेज में हमको सिविल मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, यानी कि जिस हिसाब से रैंक होगा उस हिसाब से अगर आपने चॉइस फिल किया है तो आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान रखना होगा। और जब एक बार वो कॉलेज अलॉट करेगा तो अलॉटमेंट लेटर फिर आएगा, और उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो बताएंगे हम लोग, उतने के डॉक्यूमेंट्स को ले करके आप जाएंगे कॉलेज और वहां आपका नामांकन होगा। तो इतने बातों को समझे अभी फिलहाल कि रिजल्ट का हम लोग वेट करते हैं। काउंसलिंग, मैं बार बार कह रहा हूं, काउंसलिंग का ध्यान रखना है और अपने पूरे सूझबूझ के साथ काउंसलिंग करना है। अगर काउंसलिंग में आप गड़बड़ करते हैं या कोई मिस्टेक हो जाता है तो आपका क्या होगा कि उस परिस्थिति में जो भी मिस्टेक हो गया तो उसका भरपाई आपको करना होगा। ठीक है, आपको एडिट करने का या फिर उसमें सुधार करने का ऑप्शंस बहुत कम है। ठीक है ना, तो इस बातों को ध्यान रखते हुए काउंसलिंग पे फोकस करेंगे। हाँ, और तब तक आप ब्रांच का देखते रहें। हम लोग को भी अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर मैं भी बनाऊंगा कि किस ब्रांच को पढ़ने से क्या होगा। ठीक है, आप अगर सिविल पढ़ते हैं तो उसका क्या फायदा है, इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं तो क्या फायदा है, कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ स्वरोजगार का व्यवस्था है, CSE पढ़ते हैं तो क्या व्यवस्था है। ठीक है ना, इस तरीके से जितना भी ब्रांच है आप लोग कमेंट करें और कमेंट करके पूछें हमसे। मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा कि कौन सा कोर्स पढ़ने से क्या फायदा है, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से लगभग इसी पॉलिटेक्निक में सेवा दे रहा हूं और इसलिए जानकारी थोड़ा बहुत तो कुछ होगा ही मेरे पास। तो जो कुछ भी मेरे पास जानकारी होगा, जो भी मेरे पास अनुभव होगा, उस अनुभव को मैं आपके साथ साझा करूंगा। और काउंसलिंग का और एडमिशन का तो बहुत बेहतरीन अनुभव है, इसीलिए है क्योंकि बहुत बार हमने नामांकन किया है बच्चों का, तो इसीलिए अनुभव है। हमने नामांकन में बैठा है और वहां पे नामांकन किया है, तो हर एक प्रोसेस मैं आपको बता सकता हूं। और पूरा जो आपका ये, अगर आप चाहते हैं डिप्लोमा कोर्स को एडॉप्ट करना, मतलब इसको परसू करना, तो निश्चित रूप से मैं आपको इस रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी जो है वो एग्जैक्ट जो फैक्चुअल जानकारी है, मतलब ऐसा नहीं कि हम आकर के कुछ भी बोल दें आपको, तो भी जो भी कुछ भी मैं बोलूंगा वो ऑथेंटिक बातें ही बात करूंगा, अदरवाइज कुछ भी बात नहीं करूंगा। तो अभी का जो प्रोसेस है आपका वो ये है कि एग्जाम आपका हो चुका है, जो एक्सपेक्टेड डेट है वहां तक हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए, तो रिजल्ट का हम लोग वेट करेंगे। और उसके बाद जो काउंसलिंग की डेट होगी उस पर काउंसलिंग करेंगे, और काउंसलिंग करने से पहले मैं फिर एक सेशन लूंगा और उसमें बताऊंगा आपको कि काउंसलिंग किस तरीके से करना है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।